बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं। बेटा कल हम लोगों ने कुछ चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स किए थे। आज जो है चैप्टर नंबर 11 हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल कोई होमवर्क दिया था क्या? बताएं भाई। कल कोई सवाल होमवर्क में दिया था? नहीं दिया था। अच्छा, 5 सवाल हो गए थे, 5 न्यूमेरिकल थे मेरे ख्याल से। चलिए जी, आज चैप्टर नंबर 11 हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 जो है हमारे पास वो है हीट। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। देखें, हीट की डेफिनेशन है सबसे पहले, हीट और टेम्परेचर की। देखें हीट क्या चीज़ है। कह रहे हैं हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल। देखें हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। सही है बेटा। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल्स होती है। इसी तरीके से दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। Current temperature is the degree of hotness and coldness. Its SI unit is Kelvin. The other units are degree centigrade and Fahrenheit. टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस होती है। यानी कोई बॉडी जो है वो कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाती है। सही है बेटा। देखें आपके पास जो है वो बराबर में दो फिगर्स बनी हुई आ रही हैं, एक हीट की है और एक टेम्परेचर की है। ये टेम्परेचर जो है असल में क्या चीज़ शो कर रहा है, थर्मामीटर शो कर रहा है कि थर्मामीटर के मुताबिक किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या है। टेम्परेचर की हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, जिनमें केल्विन भी है, सेंटीग्रेड भी है और फ़ारेनहाइट भी है। इन तीनों को आगे जो है वो हम लोग मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं हमारे पास। तो दूसरा टॉपिक है, इसमें कह रहे हैं कि डिफाइन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या चीज़ है। देखें, द थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। सही है बेटा। तो प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लिक्विड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। और इसके ऊपर जो, हाँ बेटा रमीन आप क्या कह रही हैं, आपने हैंड रेस किया है। डायरेक्ट आप लोग जो है ना वो हैंड रेस करने से बेहतर है मैसेज कर दिया करें, चैट, उससे मुझे ज़्यादा पता चल जाएगा। हैंड रेस जो है वो नहीं किया करें, मैसेज कर दिया करें। ये चैट बॉक्स मेरे सामने होता है, तो आप लोग जो भी मैसेज करेंगे वो मुझे मिल जाएगा। अच्छा जी, तो थर्मामीटर जो है वो उसका प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लिक्विड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। देखिए तमाम लिक्विड जो है हीट करने के ऊपर क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। लिहाजा ये जो आपको बराबर में एक थर्मामीटर नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये जो रेड कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, ये असल में है क्या, ये एक लिक्विड है। सही है बेटा। इस लिक्विड जो है वो अल्कोहल है, जिसको रेड कलर किया हुआ है। होता क्या है कि जब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, फैलना शुरू हो जाता है। लिहाजा जैसे जैसे लिक्विड फैलता जाता है उसकी वैल्यू जो है वो ऊपर की तरफ जाती रहती है, और जितना टेम्परेचर होता है वहाँ तक जो है वो लिक्विड फैल के पहुँच जाता है। अब देखिए जैसे आपको अभी फ़िलहाल जो ये एक थर्मामीटर नज़र आ रहा है, इसमें जो रेड कलर की लाइन है, ये अगर आप फ़ारेनहाइट में देखें तो 60 से 80 के दरमियान है, और अगर आप सेंटीग्रेड में देखें तो ये जो है वो किसके दरमियान है, 20 से 30 के दरमियान है।
सही है बेटा। तो ये लिक्विड जो है वो, अगर आप सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो तकरीबन ये 25 के दरमियान है। तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये लिक्विड जो है वो मज़ीद एक्सपेंड होता जाएगा और ऊपर की तरफ ज़्यादा चला जाएगा। लिहाजा उसकी यूनिट जो है वो, टेम्परेचर की यूनिट जो है वो क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और हमें मालूम हो जाएगा कि टेम्परेचर है कितना। सही है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कह रहे हैं राइट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर की स्केल बताएं क्या होते हैं। कह रहे हैं देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस और सेंटीग्रेड, फॉरेनहाइट स्केल और केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल। अच्छा बेटा देखिए, जैसे मास की डिफरेंट यूनिट होती हैं, ग्राम्स होती है, किलोग्राम होती है, मिलीग्राम होती है, इसी तरीके से टेम्परेचर की भी मुख्तलिफ यूनिट्स हैं हमारे पास। सेंटीग्रेड है जिसे सेल्सियस भी कहा जाता है, फॉरेनहाइट है, और केल्विन है जिसे एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहा जाता है। अच्छा जी, ये मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा यूनिट हमारे पास जो है वो सेंटीग्रेड का है। सही है। सबसे छोटा छोटा यूनिट हमारे पास क्या है, फॉरेनहाइट है। और फॉरेनहाइट से बड़ा यूनिट जो है हमारे पास वो केल्विन है अमूमन। सही है जी। यहाँ तक आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछें, वरना फिर आगे चलते हैं हम लोग। दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, एक हीट की डेफिनेशन पढ़ी, टेम्परेचर की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी, दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या था ये देखा। इसके बाद जो है हम लोगों ने थर्मोमीटर की डेफिनेशन पढ़ी, उसका प्रिंसिपल पढ़ा, और साथ साथ टेम्परेचर स्केल की टाइप्स पढ़ी। आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास सबसे पहले जो है वो सेंटीग्रेड स्केल जो है वो बताया जा रहा है। सेंटीग्रेड स्केल क्या चीज़ होती है। देखिए, सेंटीग्रेड स्केल कहा जाए या सेल्सियस स्केल कहा जाए, इसमें हमारे पास जो है, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, देखिए आपको ये जो तीन जो है वो थर्मोमीटर नज़र आ रहे हैं आपके राइट साइड के ऊपर, इसमें ये जो ज़ीरो वाला पॉइंट है, ज़ीरो, ये पॉइंट कहलाता है स्टार्टिंग पॉइंट, जिसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं और आइस पॉइंट भी कहते हैं। सही है। और इसको ज़ीरो, इसको मार्क किया हुआ है किस पे, ज़ीरो पे। एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्टीम पॉइंट इज मार्क एज 100। और इसका जो टॉप पॉइंट होता है बिल्कुल, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं और स्टीम पॉइंट भी कहते हैं। असल में बेटा ये जो है वाटर के लिहाज से जो है वो सेंटीग्रेड स्केल को जो है वो सेट किया गया है। वाटर का जो आइस पॉइंट होता है, यानी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो बर्फ़ होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो पिघलना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से जो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी क्या होना शुरू हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो ये सेंटीग्रेड स्केल को जो है वो वाटर के हिसाब से सेट किया गया है, यानी जिस पॉइंट के ऊपर वाटर मेल्ट होना शुरू होता है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और जिस पॉइंट के ऊपर पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है वो इसका एंडिंग पॉइंट है। बेटा सेल्सियस इसका नाम है, इसका कोई मतलब नहीं है, मानूर नहीं। ये सेल्सियस का है या सेंटीग्रेड स्केल का है, सही है। साइंटिस्ट के नाम पे होते हैं अमूमन ये तमाम चीज़ें। अच्छा, सेंटीग्रेड स्केल जो है वो अमूमन कह रहे हैं द इंटरवल बिटवीन दीज टू पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन और यूनिट। अब 0 से लेकर 100 तक जो है वो 100 इक्वल इंटरवल्स होते हैं। जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे थर्मामीटर के अंदर जो उसकी लेंथ है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। सर 0 के ऊपर 273 रीडिंग, बेटा ये आप जो है, असल में ये 273 जो है ना, ये केल्विन को शो कर रहा है।
इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है किसके, 273, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 273 केल्विन के। सही है, यानी जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर होता है तो यहाँ से केल्विन क्या होता है, स्टार्ट होता है, और फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, 373 केल्विन तक पहुँच जाएगा। सही है बेटा। तो ये तो बस समझाने के लिए आप जो है वो असल में ये वाली फिगर जो आपको यहाँ पे दी हुई है ये वाली देखें, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये बाद वाली फिगर जब मैं दोनों को कंपेयर कराऊंगा सेंटीग्रेड और केल्विन को, फिर आप लोगों को बताऊंगा बाद वाली फिगर। फिलहाल आप लोग ये वाली फिगर देखें भाई, ये वाली फिगर आप लोग छोड़ दें, ना देखें फिलहाल। अच्छा, ये जिस फिगर को मैंने सर्कल किया ये वाली फिगर देखें आप लोग। तो सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सेल्सियस स्केल जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, और इसका जो 0 का पॉइंट है ये रखा गया है किसके ऊपर, सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल जो है इसका जो 0 का पॉइंट है ये पानी के मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर रखा गया है। सही है, जिसे आइस पॉइंट भी कहा जाता है, और जिसको मार्क किया है किसके ऊपर, 0 के ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद जो है बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसका जो आखिरी पॉइंट है, जो मैक्सिमम पॉइंट है, वो पानी के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर रखा गया है, जो कि क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और 0 से लेकर 100 तक के दरमियान 100 इक्वल इंटरवल्स हैं। इसका मतलब जैसे जैसे उसमें हीट बढ़ाते जाएंगे उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अच्छा बेटा, रमीन कह रही हैं कि चैप्टर नंबर 10 में यंग मॉडल्स तक ही पढ़ा है। यंग मॉडल्स के आगे कुछ टॉपिक्स मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा। क्या आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 10 में प्रेशर नहीं पढ़ाया था? प्रेशर और जो है वो पास्कल प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक लिफ्ट, बताएं भाई, अताउर रहमान जल्दी से बताएं। चैप्टर नंबर 10 में यंग मॉडल्स के बाद प्रेशर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? हाँ जी, सही है, बिल्कुल। आर्किमेडिस प्रिंसिपल वो जो है इस पे पढ़ाना बहुत मुश्किल है, वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये मोहम्मद आसिम बाबर क्या लिख रहे हैं भाई? अच्छा जी, तो चैप्टर नंबर 10 हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है। यंग मॉडल्स तक नहीं पढ़ा है, आगे प्रेशर पढ़ा है। प्रेशर के बाद जो है वो हम लोगों ने हाइड्रोलिक लिफ्ट पढ़ा है, और एक आध चीज़ें और पढ़ाई थी मैंने, फ्लोटिंग की कंडीशंस बताई थी। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। सही है बेटा रमीन। चलें जी, अब आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल मैंने आप लोगों को समझा दिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल। बेटा फ्रीजिंग पॉइंट कह लें या आइस पॉइंट कह लें, वो एक ही बात है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है। फ़ारेनहाइट स्केल में क्या कह रहे हैं देखें, द फ़ारेनहाइट स्केल इज बेस्ड ऑन द आइस मेल्टिंग पॉइंट, आइस पॉइंट एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट and the steam point as 212 degree Fahrenheit. There are one
बेटा यूसरा सिर्फ आप ही कह रही हैं ऐसा कि आवाज़ अटक रही है, इसके अलावा और किसी ने नहीं कहा। सही है, तो आप अपना कनेक्शन चेक करें। अच्छा जी, तो फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है। सही है, और ये कहाँ तक जाता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। और इसके दरमियान जो इंटरवल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 180 इंटरवल्स होते हैं। सही है बेटा, यहाँ पे फिगर में जो है अगर आप लोग देखें तो फिगर में जो है ये ज़ीरो से तो स्टार्ट नहीं किया इन्होंने, -20 से स्टार्ट किया है। ज़ीरो से स्टार्ट वाली फिगर मुझे मिल नहीं रही थी, तो ये इन्होंने जो है वो यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से वैसे असल ये स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? 212 डिग्री तक जाता है। अच्छा, ये फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो हमारे यहाँ घर में जो थर्मामीटर इस्तेमाल होते हैं, जिसे हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहते हैं, अभी आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो घर में बुखार नोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो हमारे पास रीडिंग होती है, स्केल जो होता है वो क्या होता है? फ़ारेनहाइट पे होता है। सही है बेटा, तो उसमें अमूमन जो है उसकी अच्छा मुख्तलिफ थर्मामीटर की मुख्तलिफ रेंजेस होती हैं। अब जैसे घर वाला जो आपका थर्मामीटर है जो कि बुखार नोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो असल में स्टार्ट कहाँ से हो रहा होता है? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट हो रहा होता है, और उसकी मैक्सिमम यूनिट जो है वो क्या होती है? 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। सही है, इसका मतलब 95 डिग्री से लेकर 110 तक जो है वो नोट कर सकता है, इसके आगे नोट नहीं कर सकता। बाद में 108 होती है और कुछ जो है वो 110 तक होते हैं। सही है, तो ये फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो सेंटीग्रेड के मुकाबले में छोटा होता है। फ़र्क क्या होता है? जहाँ पे बड़ा टेम्परेचर नोट करना हो, ज़्यादा टेम्परेचर नोट करना हो, वहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे छोटा टेम्परेचर नोट करना हो, जैसे बॉडी टेम्परेचर है, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? फ़ारेनहाइट इस्तेमाल करते हैं। और पानी गर्म हो रहा है, उसका टेम्परेचर नोट करना है, उसके लिए डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से आपका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, उसको भी डिग्री सेंटीग्रेड में जो है वो मेजर करते हैं। बेटा लोएस्ट पॉइंट 0 होता है, सही है, मगर यहाँ पे ये माइनस से स्टार्ट है। असल में जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है, अगर आप उसको सेंटीग्रेड स्केल से कंपेयर करेंगे तो सेंटीग्रेड देखें, ये वाली फिगर देखें, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसमें देखें सेंटीग्रेड से कंपेयर अगर आप करेंगे तो जब सेंटीग्रेड 0 है तो केल्विन की वैल्यू क्या है? 273 है। सही है, ये मैं आपको बताऊं कहाँ आप लोग देखेंगे, ये यहाँ देखें, यहाँ देखें, ये जो मैंने सर्कल किया यहाँ पे देखें, जब सेंटीग्रेड की वैल्यू 0 है तो केल्विन की वैल्यू कितनी है? 273 है, और फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है? 32 है। सही है, तो असल में ये चीज़ है, ये जो केल्विन 273 से स्टार्ट हो रहा है और सेंटीग्रेड 0 से स्टार्ट हो रहा है, फ़ारेनहाइट 32 से स्टार्ट हो रहा है, तो असल में इन लोगों को कंपेयर किया है किससे? सेंटीग्रेड से कंपेयर किया है। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली यूनिट है वो सेंटीग्रेड है। देखिए स्टैंडर्ड तो केल्विन है, मगर इस्तेमाल जो सबसे ज़्यादा होता है वो क्या होता है? सेंटीग्रेड इस्तेमाल होता है। सही है, न्यूमेरिकल में जो आप लोग इस्तेमाल करेंगे अमूमन वो केल्विन होगा, सेंटीग्रेड भी इस्तेमाल करेंगे। सही है, मगर न्यूमेरिकल से हटकर ज़्यादातर प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप लोग इस्तेमाल करेंगे वो सेंटीग्रेड होगा। आपका स्मार्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख लें, या इसके साथ साथ जो है और जितनी भी टेम्परेचर आप लोग जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में नोट डाउन करेंगे, उसकी यूनिट अमूमन क्या होती है? सेंटीग्रेड होती है। अच्छा जी, तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट मैंने समझा दिया था। केल्विन देख लें, in this scale the lowest possible temperature corresponding to minimum molecular energy is -273 or -460 degree Fahrenheit. The zero temperature on the Kelvin scale is taken as equal to this absolute lower limit. That's why
दिस स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। अच्छा जी, अब जो केल्विन है, केल्विन देखें असल में स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सही है, 273 से स्टार्ट हो रहा है। मगर ये जो कह रहे हैं कि अगर आप इसका ज़ीरो चेक करेंगे, केल्विन का ज़ीरो चेक करेंगे तो वो सेंटीग्रेड के -273 के बराबर होगा, सही है। तो ये हमारे पास जो है वो केल्विन का स्केल है, जो कि जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर फॉरेनहाइट में चेक करें तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -460 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब देखें, इस ये जो आपके पास फिगर मौजूद है, इससे ये पता चल रहा है कि हमारे पास सबसे छोटी यूनिट जो है वो क्या है, फॉरेनहाइट है। देखें, चलिए जी, ये हम लोगों ने जो है वो 3 स्केल पढ़े, सेल्सियस स्केल पढ़ा, फॉरेनहाइट स्केल पढ़ा, और इसके साथ साथ केल्विन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल पढ़ा, सही है। आगे की तरफ चलते हैं, हमारे पास कुछ कन्वर्जन है। अगर आपको जो है वो केल्विन से जो है वो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, उसके साथ 273 ऐड करेंगे। बेटा वो जो ज़ीरो होता है जो आपके पास घर में है, असल में वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट हो रहा होता है, उसके ज़ीरो का मतलब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और जब वो 98 पे आता है तो इसका मतलब ये होता है कि 98 जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। 98 से जैसे ही जो है वो ऊपर की तरफ टेम्परेचर जाएगा, तो फिर वो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नहीं कहलाएगा, बल्कि वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ कहलाएगा। तो 100 हो गया, या 101 हो गया, 102 हो गया, तो फिर ये जो है वो फीवर कहलाते हैं, यानी हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो आपका बॉडी का बढ़ जाता है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास कुछ कन्वर्जन के फॉर्मूले हैं। देखिए, पहला कन्वर्जन का फॉर्मूला है कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस इनटू केल्विन। अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में आना हो तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको वैल्यू दी हुई होगी सेंटीग्रेड की, उसमें आप क्या कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे, तो वो आंसर आ जाएगा किसका, केल्विन का। अच्छा, ये होगा कैसे, ये मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। छोटी सी कन्वर्जन करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड दिया हुआ है 33 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको कहा जाए कि आप इसको, बेटा टी ओ नहीं लिखा हुआ, व्हाट इज टी ओ इन टी सी, टी ओ तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, टी के लिखा हुआ है। टी के का मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन, टी सी का मतलब है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, और देखिए नीचे 3 में लिखा हुआ है टी एफ। टी एफ का मतलब है टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट। अच्छा, अब आपको जो है वो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर इन केल्विन फाइंड करें, तो कैसे करेंगे। देखिए, टेम्परेचर इन केल्विन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला है टी सी प्लस 273। अब देखें, टेम्परेचर इन केल्विन
इज इक्वल्स टू टी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 33, और उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया 273 ऐड कर दिया। तो देखें क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर क्या आ जाएगा, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू 33 में टू जब 273 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 306। और अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डिग्री केल्विन हो जाएगी। सही है जी। तो जब भी आपको टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप क्या करें, उसको केल्विन में कन्वर्ट करें, तो कैसे करेंगे, उसको जो है वो उसमें 273 ऐड कर देंगे। 33 कहाँ से आया बेटा, ये सवाल है, सवाल। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड जो है ये सवाल में लिखा हुआ कि 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप इसको कन्वर्ट करें किस में, टेम्परेचर इन केल्विन में कन्वर्ट करें, तो उसमें क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। रमीन असलम कह रही हैं आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। अच्छा बेटा आप अपना ज़रा कनेक्शन चेक करें, यहाँ से क्लियर है। तो ये मैंने आप लोगों को कन्वर्जन सिखाई किसकी, सेल्सियस से केल्विन। अच्छा एक आध जो है वो मैं आप लोगों को और समझाता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल जो है मैंने यहाँ पे एक सवाल लिखा, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड आपको दिया हुआ है 361 फॉर एग्जांपल। थ्री 361 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर इन केल्विन जो है वो आप क्या करें, फाइंड करें। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखें टेम्परेचर इन केल्विन का फॉर्मूला होता है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। अब देखें टेम्परेचर इन केल्विन निकालने के लिए मैंने क्या किया, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड मुझे दिया हुआ था 361, मैंने उसमें क्या किया 273 को ऐड कर दिया। तो टेम्परेचर इन केल्विन मेरे पास कितना आएगा, 1 और 3 4, 6 और 7 13 का 3 1 वहाँ पर, 4 और 2 6। तो टेम्परेचर इन केल्विन हमारे पास कितना आ जाएगा, 634 डिग्री आ जाएगा। सही है बेटा। हाँ बेटा 273 से प्लस कर देंगे, माइनस नहीं करेंगे, 273 उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जो भी आपको सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया हुआ हो आप उसमें क्या करेंगे 273 को ऐड कर देंगे, तो आपके पास जो है वो टेम्परेचर इन केल्विन आ जाएगा। सही है जी। आगे की तरफ चलते हैं। नहीं बेटा इसकी लिमिट कोई नहीं है, ये कहीं पे भी हो सकता है। अच्छा ये भी बता देता हूँ, और अगर आपको टी के से टी सी करना हो तो क्या करेंगे, सही है वो भी देखें। देखिए फॉर एग्जांपल आपको टेम्परेचर इन केल्विन दिया हुआ है 354 फॉर एग्जांपल। अच्छा और आपको कहा जाए कि टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड आप फाइंड करें, तो क्या करेंगे, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है टी के इज इक्वल्स टू टी सी प्लस 273। अच्छा देखिए 273 यहाँ पे प्लस हो रहा है, अगर मैं इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाऊँ तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी के माइनस 273 इज इक्वल्स टू टी सी। अब देखें इसको सॉल्व करें, टी के की जगह मैंने लिखा 354 माइनस 273, तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा,
354 में से 273 माइनस करें तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 5 में से 7 नहीं आ सकता तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 आ जाएगा। सही है बेटा, तो ये आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं, माइनस कर लें आप लोग उसको। ये शायान नईम साहब अपना कैमरा बंद करें। अच्छा 81 आंसर आ रहा है, 81 सही है, सही है, 81 आंसर आ रहा है जी। तो 81 आ गया, तो टी सी की वैल्यू आ गई 81। सही है जी। तो अगर आपको केल्विन दिया हुआ हो तो आप उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को अगर सेंटीग्रेड दिया हुआ हो तो आप लोग उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को दो सवाल दे रहा हूँ, आप लोग ज़रा मुझे कन्वर्ट करके दिखाएं। देखिए पहला सवाल है, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड आपको दिया हुआ है 1056 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसको कन्वर्ट करें टेम्परेचर इन केल्विन में। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है, टेम्परेचर इन केल्विन आपको दिया हुआ है -3 -300 दिया हुआ है फॉर एग्जांपल डिग्री केल्विन, और आपको कहा जाए कि टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड मालूम करें। चलें जी, ये दो सवाल मैंने आप लोगों को दिए, ये दोनों आप लोग ज़रा जल्दी से सॉल्व करें और सॉल्व करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा जी, पहले का आंसर आ रहा है क्या? पहले का आंसर ये कह रहे हैं आ रहा है 1329 डिग्री केल्विन। दूसरे का आंसर बताएं भाई क्या आ रहा है। ये मोहम्मद हसन बता रहे हैं -27, और मुबशरा बता रही है -573। अच्छा जी, ये मैं आप लोगों को सॉल्व करा देता हूँ। देखें है क्या, टी के बराबर है किसके, टी सी प्लस 273 के। अच्छा वैल्यू रिप्लेस करते हैं, टी के की जगह मैंने लिखा -300, और ये 273 यहाँ प्लस में था, यहाँ पे आके माइनस हो गया, -273 इज इक्वल्स टू टी सी। अच्छा आप देखें ये दोनों सेम साइन है, -300 और -273, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। जब 300 में 273 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 573, और बड़े वाले की साइन लगेगी जो कि क्या है, माइनस। तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड किसके बराबर आ जाएगा, -5 डिग्री, -573 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा ये आप लोग क्यों बार बार जो है वो जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं। हाँ जी मुबशरा, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया।
एक सवाल और देता हूँ, कल हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला करेंगे। अगर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड आपको दिया जाए, फॉर एग्जांपल -456 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है, और आपसे टेम्परेचर इन केल्विन पूछा जाए, चलें जी जल्दी से करके बताएं। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड आपको दिया है -456, और आपसे जो है वो टेम्परेचर पूछा जा रहा है केल्विन का। बेटा ये हैंड रेज नहीं किया करें आप लोग, डायरेक्ट जो पूछना हो चैट में पूछा करें। मुबशरा आज बहुत स्पीड में जा रही है भाई। तो आंसर ये लोग बता रहे हैं -183। सही है बेटा। तो आज जो है वो हम लोग ने जो जो पढ़ा थोड़ा सा उसको जरा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने हीट की डेफिनेशन पढ़ी, उसके साथ साथ जो है वो टेम्परेचर की डेफिनेशन पढ़ी, हीट की डेफिनेशन पढ़ी हम लोगों ने, उसके साथ टेम्परेचर की डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने आपको थर्मोमीटर की डेफिनेशन बताई, उसका प्रिंसिपल मैंने आप लोगों को बताया, टेम्परेचर स्केल हम लोगों ने पढ़े, सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल क्या चीज़ होती है ये मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद जो है वो हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ा वो क्या था, फ़ारेनहाइट स्केल था। इसी तरीके से नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल के बारे में पढ़ा, और उसके बाद जो है कन्वर्जन के ऊपर आए हम लोग, और फिलहाल हम लोगों ने जो है वो कन्वर्जन में सिर्फ ये वाली कन्वर्जन की है, कौन सी, ये वाली पहली वाली कन्वर्जन। कल मैं आप लोगों को ये वाली कन्वर्जन कराऊंगा। हाँ जी बस ऑफ करते हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।